सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम में शिरकत करेंगे। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलाइशिया और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को ने आज चांद का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। किसी को चूड़ी, किसी को चप्पल, किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। पसंद की ज्वेलरी भी न मिलने पर हलकान। नौजवान भी बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर भी काफी रश। लड़कियों ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाल लिए। किसी को बाल संवारने हैं तो किसी को फेशियल कराना है, किसी को थ्रेडिंग तो कोई नाखूनों की तराश खराश कराने पहुंच गई। मेहंदी लगाने वाली खवातीन की भी खूब चांदी। मर्दों के हेयर सैलून्स पर काफी रश। नौजवानों की बड़ी तादाद बालों की तराश खराश में मसरूफ। मुस्तफा बिन कत्ल और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के साथ ही बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांग ली जाएगी। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कोयटा में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। अवाम को जल्द ही इस वाक़े की तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। जिला खुर्रम में ईद से पहले ईद फरीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा होगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद पर फरीक़ैन के माबैन अमन तेगा रखने से ईद की खुशियां दुबाला हो गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहिदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिरगे में मेंबर हाजी कमाल और हाजी असकर के मुताबिक रोड खोलने के लिए इलाही अमल तैयार किया जा रहा है। दहशत गर्दी का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़े पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फ़ाल करना जरूरी है। दहशत गर्दी पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान से आगे और कोई चीज नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ कौम इत्तफाक राय के लिए जब भी जहां से भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। कौमी इश्यूज़ पर इत्तफाक राय कौमी जरूरत है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फौज की पश्त पर है। पीपल्स पार्टी एक ताकत है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। हमारे पास इसे गिराने की ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाक को धमकी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि नाज का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी किनाल की मंजूरी नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करे कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगी। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं। इजराइल की गजा में दरिंदगी जारी। गजा स्टेडियम, रफा, बैतुल्लाही और खान यूनिस पर फिजाई हमले। 21 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। रफा में रेड क्रॉस की टीम पर ड्रोन हमले में एक इमदादी कारकुन शहीद।
5 जख्मी। जंगबंदी के खात्मे के बाद शहादतों की तादाद 900 तक जा पहुंची। खान यूनिस के मजीद इलाकों से इनखला का हुक्म। 3 हफ्तों से गजा में खुराक और इमदाद की फराहमी मुअत्तल। हजारों फलस्तीनी शदीद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। ना जूनियर चले ना सीनियर, नतीजा फिर शिकस्त में निकला। T20 सीरीज के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम ने 78, सलमान आगा ने 58, उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन बना सके। कीवीज की जानिब से डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन की जिम्मेदाराना बैटिंग। 199 रन की शराकत कायम की। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। और पहले वनडे में टीम की शिकस्त के जिम्मेदार बॉलर्स करार। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। बॉलर्स की इजाफी 43 रन भी शिकस्त का बायस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा उसे वनडे से कबल 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं।